छोटा कुर्सी नहीं, मतलब डाउट में है। हाँ, ठीक। सही में। साथ ही लगभग 3 साल के बाद मैं पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुआ। सिवान का एक आखिरी कार्यक्रम था जिस समय हमने कल के अमेरिका जी को पदभार दिया। अपनी व्यवस्था की वजह से जिला बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी होने के बतौर समय 1 मिनट का भी नहीं मिला और किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। यही वजह से उनको दिया भी गया कि हम समय नहीं दे पाएंगे, जो नई जिम्मेवारी मिली। वहाँ भी हमने पार्टी संगठन का नाम रोशन किया है और बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किया। इवन कि जज से लड़ाई हुई, 7-7 दिन तक एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों को बंद करना पड़ा। हम पर FIR हुआ, बेल पर आए। बहुत सारी लड़ाइयाँ इन 3 सालों में लड़ी गई। जिस फ्रंट पर पार्टी का लोग जाता है उसमें मुझे लगता है कि अच्छा काम किया जा सकता है, किया गया। और इन 3 सालों में कई विपत्तियों का हमने सामना किया। पिछला 1-2 महीना पहले रामायण बाबू और अमेरिका जी गए थे। उन्होंने कहा था कि नवंबर से मैं पार्टी में अपना भूमिका स्थापित करूँगा। और आज इस किसान सभा के आगामी किसान सभा के आज का जो ये 10वां राज्य सम्मेलन, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके मैं आज से यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अभी अमेरिका जी का बात से हम लेते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे हैं, लेकिन बहुत लोग संगठन किसान आंदोलन में अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। ये सवाल सिर्फ हम लोगों का पार्टी से ही संबंधित नहीं है, हम लोगों के संगठन से ही संबंधित नहीं है। ये जितने भी लेफ्ट पार्टी, उन लोगों से भी ये सवाल जुड़ा है। तो देश जिस फेज में चल रहा है, जिस दौर में चल रहा है, उसमें आप यहाँ खड़े हैं, ये कम बड़ी बात नहीं। एक समय ऐसा भी आपको सामना करना पड़ेगा कि आप 10 आदमी किसान के नाम पर कोई सभा सम्मेलन नहीं कर सकते। आने वाले समय में जो सरकार की नीति चल रही है, आप नहीं कर सकते। इमरजेंसी जैसा माहौल होगा। आप किसी कॉरपोरेट के खिलाफ में कुछ बोल नहीं सकते। सरकार के जो नई किसान के खिलाफ जो नीति है, उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। इस तरह का भी आपको सामना करना पड़ेगा। आप इस 10 की संख्या को आप ये नहीं करें। और हम लोगों ने जब हम लोगों ने 2004-5 में जब दिल्ली से पार्टी का शुरुआत किया था, उस समय से लेकर अब तक देश में बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए। सबसे पहला महाराष्ट्र में जो शुरू हुआ था लंबा पदयात्रा, नासिक टू मुंबई, और एक बिहार में हुआ था जो हम लोग को मालूम है। हम लोग उसमें सभी साथी शरीक थे। जो दरभंगा टू पटना हुआ, और पटना में जब गांधी मैदान में जब सम्मेलन शुरू हुआ, वहाँ से मार्च किया गया। तो जो होटल क्या है, कौन चौराहा है, वहाँ तक पूरा पूरे बैरिकेडिंग था। रामायण बाबू उसको एड्रेस कर रहे थे, हम थे, अमेरिका जी थे, सब लोग थे। तो ये किसान आंदोलन बिहार में देखा। और उसी के बाद जो भारत में जो किसान आंदोलन दिल्ली के सड़कों पर हुआ, जिसमें अमरेश जी ने हमारे पार्टी की तरफ से शिरकत किए थे, शायद रामायण बाबू को नहीं जा पाए। हाँ, हम दोनों को जाना था, लेकिन हम दोनों आदमी नहीं जा पाए। तो ये हुआ था। तो इस तरह का और आज का हालात और किसान का सोच, ये दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये किसान आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं है, इससे पूरा का पूरा सामाजिक व्यवस्था को बदलने का ये एक आंदोलन है। किसान आंदोलन के नाम पर जो हम लोगों ने जिम्मेवारी लिया है, तमाम वामपंथी पार्टियों ने लिया है। वामपंथी पार्टी का जो हमारा किसान संगठन है, उन्होंने लिया है। फॉरवर्ड ब्लॉक के भी जो किसान संगठन इसने लिया है। तो पूरा का पूरा सिनेरियो हिंदुस्तान की राजनीति ही चेंज हो जाए, बिहार की राजनीति ही चेंज हो जाए। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई
लड़ना है हम लोग को। एक तो सरकार, कॉरपोरेट का सरकार है, कॉरपोरेट के खिलाफ हम लोग को लड़ना है। ऐसी कॉरपोरेट नीति दे रही है, उसके खिलाफ हम लोग को लड़ना है। हमारे पास मशीनरी कम है। तो जब हमें जानते हैं कि जब किसी के पास मशीनरी कम होता है, तो एक बड़ा अच्छा नारा है कि सभी समस्याओं का समाधान सड़कों पर होता है। तो जब हम लोग सड़क पर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, और वो आ गया है दौर कि अब हम लोग को जाना होगा। रामायण बाबू जैसा नेतृत्व हमको मिला है, अमेरिका जी जैसा नेतृत्व मिला है कि इन लोगों के माध्यम से इन लोगों को लेकर के हम लोग जाएंगे और निश्चित तौर पर किसान आंदोलन होगा। ऐसे कहने से नहीं होगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है कॉरपोरेट और सरकार, वर्तमान सरकार के द्वारा, कि किसानों को मजबूरन आपके प्लेटफॉर्म पर आना होगा, ये तैयार है। देवुदा कहते थे कि दुकान खोल कर रखो, दुकान खोल कर रखोगे तभी ग्राहक आएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑफिस खुला रहना चाहिए, अगर खुला रहेगा तो लोग आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब भूत का डर होता है तभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऐसे कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। और जो जाति व्यवस्था है, अब तो जाति व्यवस्था को दरका दिया जा रहा है कि न्यू राजनीति चले, धार्मिक व्यवस्था। अब धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, धर्म के नाम पर ये चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में लड़ाई चल रहा है। ये बात दोनों कम्युनिटी को समझना है। कोई गलत करता है, उसके गलत के साथ अगर कोई खड़ा होता है कोई कम्युनिटी, तो देश का नुकसान करता है। तो किसान आंदोलन, बहुत सारी नीतियां किसान के, जो हमारे एंटी फार्मर पॉलिसी